नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं भक्तिकालीन साहित्यकारों के बारे में। तो भक्तिकालीन साहित्यकारों में संत कवि, सूफी कवि और अष्टछाप के कवि, जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे, उन्हें अष्टछाप के कवियों के नाम से जाना जाता था। एक और धारा इसमें थी जो राम भक्ति शाखा थी, उसको हम अगले वीडियो में लाएंगे। तो ये जो संत कवि धारा में संत कबीर थे, संत कबीर जो थे, संत कबीर जी थे। 1398 से 1518 तक इनका जीवन काल। इनके संकलन था बीजक रचना में, इनके दोहों को संकलन है और संकलन करता है इनके जो शिष्य थे धर्मदास जी। उसके बाद में रैदास जी हैं, 1398 से 1448 तक इनका जीवन काल रहा। रविदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये फुटकर पदों की रचना किया करते थे और 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में इनके संकलित हैं। उसके बाद में गुरु नानक देव जी 1469 से 1536 तक इनका जीवन काल रहा। जपू जी इनकी प्रसिद्ध रचना है और आसादी बार, ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं। इनके अलावा दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी तक इनका जीवन काल। हाडेवाणी संकलन है, इसमें इनके शिष्यों द्वारा इनकी रचनाओं को संकलित किया गया हाडेवाणी में दादू दयाल जी की। और उसके बाद में मलुकदास जी, ये संत कवि मलुकदास जी की प्रसिद्ध रचना 12 खड़ी। सुंदरदास जी के रचना है सुंदर विलास और रज्जव की रचना है रज्जव वाणी। तो ये संत कवि थे, उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। सूफी कवि मुल्ला दाऊद, उनकी प्रसिद्ध रचना चंदायन। और चंदायन का दूसरा नाम है लोर कथा। ये जो चंदायन रचना थी इनकी 1379 ईस्वी में आई थी, अवधी भाषा में थी। फिर दूसरे सूफी कवि हैं कुतवन, इनकी मृगावती रचना बहुत प्रसिद्ध थी, 1503 ईस्वी में आई थी और इसकी भी अवधी भाषा थी। फिर है मंजन, इनकी प्रसिद्ध रचना मधुमालती 1545 ईस्वी में इसकी रचना हुई। और इस जो मधुमालती है, इसके नायक है मनोहर और नायिका मधुमालती इस रचना में। जायसी जी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत 1540 में इसका प्रकाशन हुआ, ये लिखी गई। और इसमें आखरावट, इनकी तो अन्य रचनाएं आखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा प्रसिद्ध है। उसके बाद अष्टछाप के कवि जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे और जिनकी मूल भाषा ब्रज भाषा थी, जो ब्रज में रचना रच रहे थे, उसमें से कुंभल दास, राग कल्पद्रुम इनकी रचना, राग रत्नाकर और भगवत भक्ति ये बहुत प्रसिद्ध थी। भगवत भक्ति ये अकबर ने इन्हें बुलाया था इसके लिए। परमानंद सागर संकलन नाम से इनकी रचनाओं का संकलन है। परमानंद जी के पद के नाम से भी संकलन है। तो ये फुटकर पदों की रचना किया करते थे, इनकी कोई स्वतंत्र रचना उल्लेखित नहीं है। सूरदास जी सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी और सूर साठी इनकी रचनाएं हैं। उसमें से सूर सारावली और साहित्य लहरी, सूर सागर प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं। कृष्णदास कुशाग्र बुद्धि वाले थे, सुकवि और गायक थे। इनके पदों की भाषा ब्रज थी, इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। ये पदों को की रचना किया करते थे फुटकर रूप में। फिर है नंददास जी, नंददास से अनेक आर्थ मंजरी इनकी रचना है। ब्रह मंजरी प्रसिद्ध रचना है। रूप मंजरी और रास पंचाध्यायी इनकी प्रसिद्ध रचना है नंददास जी की। फिर है गोविंद स्वामी, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा इन्होंने, संकलन है इनका गोविंद स्वामी के पदों के नाम से इनके पदों का संकलन किया गया है। चीत स्वामी जी इनकी पदावली रचना है और चतुर्भुज दास जी ये दान लीला इनकी रचना है। तो ये अष्टछाप के कवि थे जो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के लिए कविताएं रचते थे। ब्रज भाषा इनकी मूल भाषा थी। कुछ कृष्ण भक्ति धारा के कुछ फुटकर कवि दो, एक मीरा और दूसरे रसखान। मीराबाई 1504 से इनका जीवन काल 1663 तक 1563 ईस्वी तक रहा। इन्होंने गीत गोविंद का टीका इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान जी 1533 से 1618 ईस्वी तक, इनका वास्तविक नाम
सैयद इब्राहिम था रसखान जी का, और अष्टायाम और प्रेम वाटिका सुजान रसखान, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो हमने जाना कि भक्तिकालीन साहित्यकारों में जो संत कवि थे, सूफी कवि थे और अष्टछाप के कवि थे, उन कवियों के बारे में और उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।